अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी, चलो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो भी पूरी वॉच किया करें ताकि आप भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो व्यूवर्स, मैं आज बात करने वाली हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स की जिनकी वजह से हमारे पास अच्छी ब्रीड नहीं आती या हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं करते, या डेड इन शेल का इशू हो जाता है, या कोई भी और ऐसे इश्यूज जिसकी वजह से हमारे चिक्स सरवाइव नहीं कर पाते, एक्सपायर हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं। नंबर 1 पे, जब सबसे पहले हम कोई भी सेटअप अपना स्टार्ट करते हैं, बर्ड्स लेके आते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और स्पेशली जब हमें पता होता है कि हमारे पेयर्स, जो बर्ड्स का पेयर लग चुका हुआ है और जो हमारा पेयर है वो ब्रीड करने वाला है या फीमेल एग्स ले करने वाली है, जब वो सिलेक्ट कर लेती है मटकी, तो हम बार बार मटकी चेक करते रहते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली गलती होती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो फीमेल होती है वो अनसिक्योर हो जाती है। इनसिक्योरिटी की वजह से ही वो एग्स ले नहीं करती, या ऐसा करती है कि अपनी मटकी से बाहर निकल के कहीं किसी और जगह पे एग्स ले कर देती है, या अगर वो मटकी में एग्स ले करती भी है तो बाद में खुद ही उन्हें तोड़ देती है। ये ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि जब हम बार बार उसे डिस्टर्ब करते हैं, वो ऐसे इन्वायरमेंट की आदी नहीं होती। उसे एक अलग से सेपरेट इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो अगर हम उसे बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो वो डर जाएगी, इनसिक्योर होके वो खुद ही अपने एग्स तोड़ देती है। अक्सर मैं कमेंट्स में भी देखती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि हमारे बर्ड्स एग्स क्यों तोड़ देते हैं, या हमने बॉक्स में जाके देखा एग्स टूटे हुए पड़े थे, क्या हुआ, वो दूसरे बर्ड्स ने तोड़ दिए या क्या। ऐसा नहीं होता। सम हाउ हो भी जाता है कि आपस में मटकी की वजह से किसी दूसरी फीमेल जो है वो आके एग तोड़ दे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि खुद ही बर्ड्स या फीमेल्स अपने एग्स तोड़ देती हैं डर जाने की वजह से। तो आप उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया करें। पहली बात तो ये, ज़्यादा वहाँ बार बार मटकी में झांकना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। इससे भी आपकी हाँ, ब्रीडिंग पर में बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मिस्टेक है, जब भी आपकी फीमेल्स एग्स ले कर देती है तो आप क्या करते हैं कि आप उसको चेक करते हैं। आप जब ठंडे हाथों की तरह इसके साथ उस एग को पकड़ते हैं, तो आप जानते हैं कि उसमें जो एम्ब्रियो होता है उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, उसको नीड होती है एक मखसूस टेम्परेचर की। तो आपके ठंडे हाथ लगने से वो टेम्परेचर जो है वो एक तरह से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो डेड इन शेल का इशू आता है। आपको, अगर पहली बात तो ये है कि आपको बार बार एग्स को एक जगह से हिलाना नहीं चाहिए। जहाँ भी आपकी फीमेल ने एग्स ले किए हैं उसको पकड़ना नहीं चाहिए। आप टच नहीं करें, आप जस्ट दूर से देखें। लेकिन अगर आप टच करते भी हैं तो आपको कब समहाउ ऐसा भी होता है कि आपकी फीमेल मटकी से कहीं और बाहर एग ले कर देती है, तो फ़ौरन से अगर आपको एग उठा के रखना भी है तो आप हाथों को गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद आप एग को उसकी सही पोजीशन पे रखेंगे। उस दौरान भी आपने एग को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं होता है। बहुत एहतियात के साथ आप एग को वापस उसकी पोजीशन पे रख देंगे। तो ये थी मेरी बात, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे जो मटकी का टेम्परेचर होता है वो फुल हीट पर होता है, और उसमें जो एग में मौजूद एम्ब्रियो होता है वो भी हीट पे होता है। अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो वो डेड इन शेल का इशू बनता है। यही एक मेन रीज़न होती है डेड इन शेल होने की, कि जो चिक्स होते हैं वो एग के अंदर ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, इसके बाद एक और बात, कि जब आप ठंडे हाथों के साथ, और उसके साथ साथ जो नंबर 3 पे बहुत अहम पॉइंट है कि आप के हाथों को जर्म्स लगे होते हैं, आपने हैंड्स वॉश नहीं किए होते, तो छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं वो एग के अंदर चले जाते हैं। वो किस तरह से, कि इसमें बहुत छोटे छोटे से सुराख होते हैं उस एग में, जो हमें आम आंख के साथ नज़र नहीं आ रहे होते हैं। कि अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मे भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप आंख से देखें तो आपको कोई भी इसमें सुराख नज़र नहीं आते। लेकिन उसके अंदर इतना ही इतने सुराख मौजूद होते हैं छोटे छोटे बारीक से, कि जहाँ से जो चिक्स हैं इसमें एग्स में मौजूद, वो सरवाइव कर सकते हैं। तो उसकी मदद से भी आपके जो हाथों में लगे जर्म्स वो अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से डेड इन शेल का इशू होता है। तो आप पहले हाथों को अच्छे से वॉश करें, उसके बाद आप अपने हाथों को गर्म करने के बाद एग को हाथ लगाएं। तो नंबर 4 पे जो पॉइंट है उस पे हम आ जाते हैं कि वो कौन सी गलती है जो आप करते हैं।
वो ये है कि जब ज़्यादा सारे चिक्स आपकी जो फीमेल हैं उसके पास होते हैं, तो तमाम के तमाम को अगर फीडिंग नहीं करा रही, मतलब कि उनमें से कोई ऐसा एक चिक है जिसको उसने फीड नहीं दी है, कुछ टाइम भूखा रहने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से वो एक्सपायर हो जाता है और उसमें मौजूद नेस्टिंग के अंदर चला जाता है, आप उसको देख नहीं पाते हैं या आप निकाल नहीं पाते हैं उसको केज में से, तो उसमें चुनटियाँ आना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे जम्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वही चुनटियाँ जब उसको खाना शुरू करती हैं, तो वही जर्म्स जो है वो बाकी चिक्स को भी मुतासिर करते हैं और वो भी एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं और आप ये वजह नहीं जान पाते कि क्या है। इसलिए आपके जो केज में मौजूद जो भी नेस्टिंग वगैरह है उसको आप बार बार चेक करते रहें। आप डेली बेसिस पे अपने केज को ऑब्जर्व करें कि क्या तमाम के तमाम जो चिक्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई ऐसा है जो इतना आपको एक्टिव नज़र ना आए, जो सुस्त हो या किसी वजह से वो भूखा रह रहा हो या कोई और रीज़न है। तो वही जो उस चिक्स के एक्सपायर होने की वजह से जो जर्म्स बनते हैं वहाँ पे, उसकी बॉड उसकी डेड बॉडी के मतलब गलने सड़ने की वजह से, तो उन्हीं की मदद से एक अजीब सी स्मेल पैदा होती है, उसी उसी उन्हीं जर्म्स की वजह से आपके जो बाकी चिक्स हैं उनको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो ये वजह भी है और उसके बाद एक लास्ट नंबर पे 5 पे जो आप गलती करते हैं वो क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अक्सर फ्रेंड्स क्या करते हैं कि अपने बर्ड्स के केज को एक मोटे कपड़े के साथ कवर करने के बाद समझते हैं कि अब उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, उनके केज का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप मैं आउटडोर वाले सेटअप वालों की बात कर रही हूँ कि अगर आप मोटे कपड़े से कवर कर भी देते हैं तो उसमें से ऐसे सुराख मौजूद होते हैं कि जहाँ से ठंडी हवा अंदर जा सकती है और केज का जो टेम्परेचर है वो हाई हो सकता है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स की डेथ हो सकती है। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने बर्ड्स के केज पे प्लास्टिक शीट लगाएंगे और उसके बाद आप किसी कपड़े से कवर करेंगे और तब जाके आपके बर्ड्स ठीक से रह पाएंगे। लेकिन जो इंडोर सेटअप वाले हैं वो सिर्फ मोटे कपड़े के साथ कवर करें, तब उनके यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी जितनी आउटडोर सेटअप वालों की होगी। तो आपने उनके केज के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करना है कि प्लास्टिक शीट से कवर करना है। प्लास्टिक शीट से कवर करने के साथ साथ आपने एक और काम करना है कि वेंटिलेशन के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है कि जो ऑक्सीजन है और वो उसमें जा सके, वेंटिलेशन हो सके और ताज़ा हवा अंदर जा सके केज के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता, आप टोटली कवर कर देते, तो भी आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता है। होता है क्या है कि जो ड्रॉपिंग होती है उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो हाई चला जाता है, या बाकी बहुत सारे बर्ड्स की वजह से भी जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है, मेंटेन नहीं रहता केज का टेम्परेचर। और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर रात में बहुत से लोग या किसी न किसी के साथ ऐसा वाक़या कहीं पेश आया होगा कि आपने रात को बहुत अच्छी तरह से अपने बर्ड्स के केज को कवर कर दिया कि कहीं सर्दी ना लग जाए और मॉर्निंग तक आपको 1-2 चिक्स या बर्ड्स जो हैं वो एक्सपायर हुए नज़र आएँगे। तो उसकी रीज़न यही है कि रात तक वो बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन उन्हें ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिली, फ्रेश एयर नहीं मिली, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आपने अपने बर्ड्स के केज को अच्छे से कवर ज़रूर करना है, मगर वेंटिलेशन के लिए कोई स्पेस थोड़ी सी रखनी है कि ताज़ा हवा अंदर आती रहे और जो ड्रॉपिंग है उसकी वजह से भी जो टेम्परेचर डिस्टर्ब ना हो बर्ड्स के केज का। उसी तरह से जो चिक्स बहुत छोटे होते हैं वो बहुत जल्दी, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनमें इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी उन्हें डिस्टर्ब कर जाती हैं, बहुत जल्दी उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। तो आप एहतियात किया करें हर मामले में अपने बर्ड्स का भी और उनके ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडर पेयर्स का भी। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।